चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी जा रही है। पीएम मोदी की ये बड़ी सौगात, एमपी को रेल विकास कार्यों की बड़ी सौगात, 85,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। 12 मार्च को पीएम मोदी विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और इसी कड़ी में बड़ी सौगात भी मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही है। तो रेल विकास कार्यों की ये बड़ी सौगात है। आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। बीना स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का लोकार्पण करेंगे। वो कौन कौन सी विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर जानकारी। माननीय प्रधानमंत्री जीवीसी के द्वारा लगभग 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि ईस्टर्न डीएफसी तथा वेस्टर्न डीएफसी के भाग, रेलवे वर्कशॉप, नई रेलवे लाइन तथा रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, रेलवे गुड शेड, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल, जन औषधि केंद्र इत्यादि शामिल होंगे। इसके साथ ही कुछ रेलगाड़ियों का भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा, जिसमें कि शामिल है 10 नई वंदे भारत ट्रेन, 4 वंदे भारत ट्रेन का एक्सटेंशन, 2 नई ट्रेन तथा 7 गुड्स ट्रेन, जिनका कि डीएफसी के नए स्टेशनों से फ्लैग ऑफ होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए आज ही ग्वालियर में टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है और हाल ही में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कई रेल विकास कार्यों की योजना भी शुरू होगी और प्रधानमंत्री उनका भी लोकार्पण शुभारंभ करने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी इसको लेकर? देखिए, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अहम भूमिका होती है। जब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाए तो उससे अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रोजगार भी मिलता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो लोगों को सहूलियत भी मिलती है और उससे सरकार की आमदनी भी बढ़ती है। और इसी के चलते रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ध्यान अब केंद्र सरकार दे भी रही है और इसी के चलते कल एक बड़ा आयोजन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ पे कई सारे नए कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बताना चाहूंगा आपको कि इस मामले को लेकर खुद भोपाल डीआरएम देवशीष त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और यहाँ पे जितने कार्यक्रम कल होने हैं सबकी जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि भोपाल मंडल के अंदर ही 3 जिलों में स्थित बीना, भोपाल और नर्मदापुरम समेत तमाम जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो उत्पाद स्टॉल्स होंगे उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसमें भोपाल में 3 होंगे और इसके अलावा रानी कमलापति जो भोपाल जिले का ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर 3, इसके अलावा नर्मदापुरम में 2 और नर्मदापुरम जिला के इटारसी में 2 ऐसे उत्पादन स्टॉलों का उद्घाटन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा बताना चाहूंगा आपको कि जो पूरी लागत है, पूरा काम है, ये 72 लाख का प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा बीना स्टेशन में 12 लाख रुपए की लागत से जो औषधि केंद्र है उसका लोकार्पण यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, ये जो पूरा कार्यक्रम है पूरे देश भर के लिए किया जाएगा और इसमें जगह जगह जितने प्रदेशों के तमाम जो जिले हैं वहाँ पे अलग अलग योजनाओं के तहत इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे शुरू किया जाएगा और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इनका लोकार्पण करेंगे, क्योंकि इससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे आमदनी जो होगी रेलवे की वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा नई ट्रेनों की सौगात भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ नई ट्रेनों को भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन है उसके अनुरक्षण के लिए यहाँ पे एक कोचिंग्स जो होती हैं, जहाँ पे रेलवे के कोचेस बनाए जाते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा और इसकी जो लागत है करीब 65 करोड़ रुपए की है। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या हम रेलवे की सर्विसेज की बात करें उसको किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, मिलने वाली है। गौरव, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात ग्वालियर